जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube के इस नए से चैनल में जिसका नाम है PCM क्लासेस। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं आज एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन जो कि देखें आप लोग के सामने क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y बराबर रूट में साइन एक्स प्लस 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 डॉट 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 इन्फिनिटी। दोस्तों ये देखकर काफ़ी मज़ेदार टर्म्स दिख रही होगी आप लोगों को, काफ़ी अच्छी टर्म्स है। इस टर्म्स को देखकर काफ़ी बच्चे डर जाते हैं या वो तो एग्जाम्स में क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं या इसमें ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको मैं सिर्फ 3-4 स्टेप में इस क्वेश्चन को हल करना सिखाऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए बनते हैं मेरे साथ इस वीडियो में, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों सॉल्यूशन लिखने के बाद जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन को पहले यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या है, y बराबर रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। दोस्तों ये 2 बार लिखे, 3 बार लिखे, 4 बार लिखे, 10 बार लिखे, यदि लास्ट में इन्फिनिटी लगा देते हैं तो इसका मतलब कि ये अनंत पदों तक है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया y बराबर साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स, अर्थात ये जो हमारी टर्म्स चल रही है ये अनंत पदों तक चल रही है। दोस्तों इसका अवकलन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए क्या करते हैं हम। यदि ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, यदि दोनों साइड का यदि हम वर्क कर दें तो देखिए क्या होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसका मतलब दोनों तरफ का वर्क करने पर। जब दोनों तरफ का वर्क करेंगे तो देखिए जो हमारा फलन है काफ़ी आसान बन जाएगा। तो यहाँ पे y का स्क्वायर करेंगे, y का वर्क करेंगे तो y स्क्वायर, और देखिए इस पूरे का यदि वर्क करेंगे हम तो एक जो कड़ी में साइन एक्स है, अर्थात जो एक रूट में साइन एक्स है वो रूट में साइन एक्स रूट से बाहर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा साइन एक्स और प्लस, और बाकी सब साइन एक्स पे हमारा वही रूट लग जाएगा। फंक्शन हमारा कुछ यूज करके बन जाएगा साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स डॉट 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 डॉट। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि यदि दोनों तरफ का वर्क कर दिया जाए तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स डॉट 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 रूट में अनंत पद तक चल जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि यदि अनंत तक कोई पद है, अनंत तक कोई पद है, इसमें अनंत तक कोई पद जोड़ा गया है और इसमें यदि 4 और जोड़ दिया जाए, यदि एक संख्या कोई और जोड़ दिया है तो क्या अनंत के मान में कोई परिवर्तन होगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा। यदि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 ऐसे है, यदि इसमें से कोई एक अंक घटा दिया जाए तो क्या ऐसे कुछ मान में परिवर्तन होगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा टर्म्स है ये अनंत पद तक है। उसी प्रकार यदि इस फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को क्या हम y के बराबर नहीं लिख सकते? आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ पे 1 2 3 4 साइन एक्स था, आपने तो 3x को क्यों y बराबर रखा? तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि जो इसको हम 3x ही मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब 3 मानो, 4 मानो, 5 मानो, उसको अंत में इन्फिनिटी तक जाना ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे y स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस रूट में 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 साइन एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी। और ये पता है इसको ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, यदि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो हमें पता है कि इक्वेशन फर्स्ट से ये पूरा फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं y स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई, और इसका बहुत आसानी के साथ आप लोग का अवकलन कर लेंगे। जो जितना बड़ा फंक्शन दिया था, इतना बड़ा फंक्शन दिया था, उस फंक्शन को मैंने हल्का फंक्शन कर दिया, छोटा फंक्शन कर दिया, जो कि काफ़ी आप लोगों को डेरिवेटिव निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव यदि एक्स के सापेक्ष देखा जाए तो ये देखिए वाई स्क्वायर है, यानी कि वाई की पावर 2 है, और वाई की पावर 2 का मतलब यानी कि एक्स की पावर 2 वाली फॉर्म बन रही है, एक्स की पावर n वाली फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
2y और n-1 अर्थात 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, और किसी भी संख्या का पावर 1 होता है तो उसका मान उतना ही होता है। अब देखिए y है, तो y का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, बराबर sin x प्लस y तो एक अलग अलग टर्म्स है, दोनों किसके हैं, योग में है, तो दोनों टर्म्स का अलग अलग अवकलन ज्ञात कर लेंगे। तो sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्लस y का अवकलन क्या हो जाएगा, y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाई dx हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से देखने के बाद कुछ हमें मिल रहा है, इधर भी dy बाई dx है, इधर भी dy बाई dx है, तो क्यों ना dy बाई dx को एक तरफ ले लिया जाए। तो dy बाई dx को एक तरफ ले लिए, तो देखिए यहाँ पे 2y कॉमन ले लेंगे, जब 2y हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे dy बाई dx कॉमन लेंगे, क्योंकि dy बाई dx इधर भी है, dy बाई dx इधर है, तो dy बाई dx यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y बचेगा, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस आएगा, dy बाई dx प्लस इधर है, इधर आएगा तो माइनस होगा, लेकिन हमने तो dy बाई dx पहले ही काम ले लिया तो -1 बचेगा, और उधर बचेगा हमारा क्या, इधर हमारा बच जाएगा cos x। अब देखिए दोस्तों हमें dy बाई dx ज्ञात करना था, क्योंकि हमें dc ज्ञात करना था, और dc का मतलब वही होता है डेरिवेटिव कोफिशिएंट अर्थात अवकलन गुणांक। तो dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, cos x बटा 2y - 1, यही हमारा dc हो जाएगा अर्थात अवकलन गुणांक हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी जल्दी बता देते हैं। करेंगे फाइंड द dc ऑफ y रूट में sin x प्लस रूट में sin x प्लस रूट में sin x प्लस रूट में sin x बराबर डॉट इनफिनिटी। मैंने क्या किया कि इसको y के बराबर मान लिया, जब y के बराबर माना तो देखा कि y का स्क्वायर करने पर ये कुछ u टर्म बन रही है, और इस u टर्म का मान मैंने y के बराबर रख दिया, और मैंने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, तो हमारा आंसर निकल गया है dy बाई dx बराबर cos x बटा 2y - 1, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो दोस्तों ये मैं आज सीरीज लाया हूँ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये रहा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लाता हूँ आप लोगों के सामने। तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, अभी मैं इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। चलिए देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी बेस पे इसी जो रूट में है रूट वाले ही काम में लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है तो अवकलन ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ फाइंड द dc या फंक्शन इतना नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जो फंक्शन है उस फंक्शन को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा फंक्शन है y बराबर फंक्शन है, y बराबर पहले से मान लो है, y बराबर फंक्शन है। देखिए ये भी कुछ मजेदारी फंक्शन है, sin x प्लस cos x प्लस इसको देखिए दोस्तों, इसको 3 डॉट से प्रदर्शित करते हैं, 1 2 3, इसको बोलते हैं एच सो आन, मतलब इसी तरह आगे भी रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है कि y बराबर रूट में sin x प्लस cos x प्लस रूट में sin x प्लस cos x प्लस रूट में sin x प्लस cos x प्लस रूट में sin x प्लस cos x, इसी तरह एच सो आन, अर्थात ये अनंत पद तक चला जाएगा। और कह रहा है dc ज्ञात करने के लिए, अर्थात डेरिवेटिव कांस्टेंट अवकलन गुणांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है।
दोस्तों फिर पुनः वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही पैटर्न अप्लाई करेंगे जो पिछले जस्ट सवाल में मैंने किया था। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का हम लोग वर्क कर लेंगे। जब दोनों तरफ का वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब दोस्तों जब दोनों तरफ का वर्क करेंगे तो जो ये एक रूट है, जो बड़ा वाला सबसे रूट है, इसका तो वर्क हो जाएगा। और हमको पता है यदि रूट का वर्क करते हैं तो कोई भी संख्या यदि रूट में है उसका वर्क करते हैं तो वो संख्या रूट से बाहर निकलकर साधारण संख्या बन जाती है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये संख्या बाहर निकल जाएगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगी, कॉस एक्स हो जाएगी, और ये संख्या पुनः इसी तरह ऐसे ही रहेगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस डॉट 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 ऐसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे वो मैं आप लोगों को बात बता दूँ, यदि समुद्र में पानी है, उस समुद्र के पानी से एक लोटा या एक बाल्टी पानी हम निकालेंगे तो उस पानी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यदि कोई संख्या इन्फिनिटी तक है तो उस संख्या से यदि हम कुछ निकालते हैं तो उस संख्या के मान में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होगा। वही काम यहाँ पे करना है, वाई स्क्वायर को हम वाई स्क्वायर के बराबर लिखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब दोस्तों आप लोग को एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट में प्लस रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये किसके बराबर है, तो ये y के बराबर है, क्योंकि ऊपर दिख रहा है। ये किसके बराबर है भाई लोग, ये y के बराबर है। तो क्या इस पूरे फंक्शन की जगह पे, क्या इस u पूरे फंक्शन की जगह पे हम y को रख सकते हैं, आपको बिल्कुल रख सकते हैं, बेहिचक रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, y रखेंगे। अब देखिए दोस्तों ये हमारा साधारण फंक्शन बन गया, वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर वाई। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे भी y दिख रहा है, यहाँ पर भी y दिख रहा है, तो क्यों ना y को y के पास बुला लेते हैं। तो देखिए y को y के पास बुलाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का अवकलन करेंगे। तो दोनों तरफ का अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो फलन है, एक वाई स्क्वायर फलन है, एक वाई फलन है, और दो फलनों के घटाना का जो फार्मूला होता है, अर्थात दो फलनों के सब्सट्रैक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है पहले फलन का अवकलन गुणांक माइनस दूसरे फलन का अवकलन गुणांक। तो पहले फलन का अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे तो वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और फिर y का x के साथ एक ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, यहाँ से माइनस लेंगे, y का अवकलन गुणांक क्या हो जाएगा, dy बाई dx, तो y का dy बाई dx कर लेंगे। अब देखिए इधर भी सेम पैटर्न बनना है, ये sin x है प्लस cos x है, तो sin x एक अलग फंक्शन है और cos x एक अलग फंक्शन है, जिन दोनों के बीच में योग का चिन्ह है तो दोनों का अवकलन गुणांक निकालकर बीच में योग चिन्ह लगा देंगे। तो sin x का जो अवकलन गुणांक होता है वो होता है cos x होता है, और cos x का अवकलन गुणांक क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ करना रहेगी माइनस साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो एक तरफ करने लायक है उसको एक तरफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे dy बाई dx दोनों में कॉमन है, dy बाई dx इधर भी है, dy बाई dx इसमें भी है, तो हम क्यों dy बाई dx को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो dy बाई dx को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2y माइनस 1 बचेगा बराबर cos x माइनस साइन एक्स। और हमें क्या ज्ञात करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है, अर्थात dc ज्ञात करना है। तो dy बाई dx को हम इसमें बदल देंगे, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स बटा के 2y माइनस 1। दोस्तों यही हमारा इतना हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात यही हमारा अवकलन गुणांक रहेगा। देखिए दोस्तों कितना मजेदार क्वेश्चन था। आई होप यही क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये रूट वाली प्रॉपर्टी होती है, रूट वाली जब कई बार आपको क्या करता है एग्जामिनर्स, आपको बताने के लिए इस तरह के रूट्स दे देता है, रूट दे देगा आपको इन्फिनिटी तक दे देगा, आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के रूप में टर्म में दे देगा, आपको सिर्फ साइन एक्स प्लस साइन एक्स के टर्म में दे देगा। तो ये आप लोगों को एग्जामिनर्स इसलिए देता है ताकि बच्चे इस सवाल को बड़ा देखकर छोड़ दे, स्किप कर दे, लेकिन हमें स्किप नहीं करना है, हमें हर क्वेश्चन को टारगेट करना है, क्योंकि एग्जाम में ये भी 5 नंबर का आएगा। इसको सिद्ध करने के लिए करेगा y बराबर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx बराबर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1।
तो ये स्टेप हम जानते रहेंगे तो बिल्कुल आसानी से मिनटों में यहाँ इस सवाल को हम लोग सिद्ध कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूँ और मैं चाहूँगा कि तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को कराऊँ। तब तक मैं इस क्वेश्चन को इरेज करूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें। आई होप आप लोग स्क्रीन शॉट लेंगे होंगे। तो चलिए मैं मिलाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, इसी पैटर्न में एक सवाल हल्का सा छोटा सा मैं करा दूँ ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, अर्थात पूरा एकदम क्लियर हो जाए, उसमें थोड़ा भी संदेह न रह जाए कि कैसे स्क्वायर करते हैं, कैसे रूट से बाहर निकालते हैं। एक और सवाल हो जाए इसमें, ठीक है। तो चलिए तीसरा सवाल आज का इसी पैटर्न पर, एक ही पैटर्न रूट वाले पैटर्न पर। तो तीसरा सवाल कह रहा है कि y बराबर आप लोग आप तो समझ ही गए होंगे ये कहाँ से हमारा गला छोड़ने वाला नहीं है। cos x प्लस cos x प्लस cos x डॉट 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 इनफिनिटी तक। देखिए दोस्तों, ये जो पैटर्न चलने वाला है ये y बराबर रूट में cos x प्लस रूट में cos x प्लस रूट में cos x प्लस रूट में cos x डॉट 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 इनफिनिटी। इसको सेम पैटर्न पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लिखे हैं क्वेश्चन और डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं सॉल्यूशन के साथ। देखिए दोस्तों, जब हम क्लास 12 के पेपर में यदि हम बैठे हैं, यदि एग्जाम में बैठे हैं और ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में उड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर देगा इस क्वेश्चन को तो कम से कम तो 3 नंबर का इस क्वेश्चन को देगा। तो हम सोचे अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को जितना से जितना हो सके लॉन्ग रूप में ले जाए। तो एक बार आप लोग ऐसे करेंगे, फिर सॉल्यूशन देंगे, एक बार क्वेश्चन आप लोग डाल देंगे, एक बार सॉल्यूशन देंगे और फिर एक बार नीचे इसको लिखेंगे आप लोग, ठीक है, ताकि 2-3 स्टेप बढ़ जाए और ऐसा दिखाई दे कि हाँ ये इस क्वेश्चन में कुछ दम है और बच्चे ने अपना कुछ दिमाग लगाया है, ठीक है। तो चलिए मैं डायरेक्ट ला रहा हूँ, दोनों तरफ का वर्क कर लेते हैं। आप लोग लिखेंगे दोनों तरफ का वर्क कर लेते हैं। तो मैं इसका वर्क करूँ, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इसका वर्क करूँ आप लोगों को बताया एक कॉस रूट वाला एक्स बाहर चला आएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस और सारा रूट में रहेगा cos x प्लस cos x प्लस cos x डॉट 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 इनफिनिटी। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया कि दोनों तरफ का वर्क किया तो वाई स्क्वायर भी हो गया, ये रूट में cos x बाहर निकल आया और ये रूट में cos x प्लस रूट में cos x प्लस रूट में cos x हो गया। अब आप लोग स्वयं ही कर लेंगे कि यहाँ पे जो रूट में cos x है, रूट में cos x है, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो इस फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर cos x प्लस वाई। हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल आसानी से होगा। अब क्या करेंगे, फिर y को हम कहेंगे आप y इधर आ जाओ, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर cos x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का अवकलन निकाल लेंगे। तो दोनों का अवकलन निकालेंगे तो वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, ये होगा 2y dy बाई dx माइनस y का फिर क्या हो जाएगा dy बाई dx। आप लोग इतनी बार अवकलन कर चुके हैं कि आप लोगों को अब अवकलन याद ही हो गया है। जैसे कोई फंक्शन है रूट में x है तो आपका उसका फंक्शन नहीं कर, उसका अवकलन गुणांक नहीं याद करना पड़ेगा, उसका डायरेक्ट आपका याद हो गया है कि 1/2 रूट में x होता है। इसी प्रकार यदि y का कर दे तो y पे dy बाई dx होता है, वाई स्क्वायर पे कर दे तो 2y dy बाई dx होता है। ये आप लोगों को सवाल करते करते एक्सपीरियंस से
आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए cos x का यदि डेरिवेटिव निकालें और डेरिवेटिव कांस्टेंट तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे कि dy/dx को कॉमन ले लेंगे, dy/dx को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2i माइनस 1 बराबर माइनस साइन एक्स। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है dy/dx को। देखिए दोस्तों यदि यहाँ पे हम -1 कॉमन लेते हैं इस फंक्शन में, dy/dx को हम यहीं पर ले लेते हैं, यदि यहाँ पे इस फंक्शन में -1 को कॉमन लेते हैं तो ये देखिए -1 क्या हो जाएगा +1, तो +1 पहले चला आएगा और -2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2i बराबर माइनस साइन एक्स। दोस्तों मैं -1 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि इधर फंक्शन में -x था, इधर माइनस साइन एक्स था, तो मैं माइनस को गायब करने के लिए अर्थात माइनस को घटाने के लिए मैंने -1 क्या लिया, कॉमन लिया। अब देखिए माइनस से माइनस हमारा चल से, अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। dy/dx बराबर हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन इधर आएगा तो भागफल में चला आएगा और ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स बटा 1 माइनस 2y, 1 माइनस 2y। दोस्तों यही हमारा आंसर रहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए शानदार से शानदार क्वेश्चन लाया जाए। तो अब मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम दूंगा दोस्तों, और ये आज का रहा 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी ऐसे क्वेश्चन मिले उसको आप लोग ट्राई करिएगा। यदि आप लोगों से ना बन पाए तो उसे जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को छोड़िएगा, मैं उसे सॉल्व जरूर करूँगा, उसका सलूशन आप लोगों को जरूर अवेलेबल कराऊँगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।